हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। संडे का सब वैसे तो ये हम सेशन लाइव करते हैं, लेकिन आज का वीडियो मैं रिकॉर्डेड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं आज, या फिर टेक्निकल इश्यूज नहीं चाहते हैं जब हम लाइव हों तो कुछ दिक्कत हो आपके सामने। तो उसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज आपको डायरेक्ट वीडियो में दे रहा हूँ। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि जो बैचेस हमने अनाउंस किए हैं और जो बैचेस स्टार्ट हो चुके थे, पहले से सुपर टेट का बैच आपका चल रहा था, अभी सी टेट का बैच भी है आपके पास, बोर्ड्स के बैच भी हैं, बोर्ड्स 12th का बैच जो 12th क्लासेस के लिए वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक या 10 अप्रैल से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस का बैच भी उसी टाइम से स्टार्ट होगा। तो इतने सारे बैचेस हैं, क्लासेस हैं, उनको एक साथ अरेंज करना, मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होगी, आपको भी हमको भी हो रही है। जो बच्चे मतलब रेगुलर हमें फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसी वजह से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि कुछ क्लासेस का हम लोग शेड्यूल है वो सैटरडे और संडे वीकली में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ क्लासेस आपकी जो बैचेस की प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब जैसे आपका सीटेट के एग्जाम की प्रायोरिटी लेवल इस समय सबसे हाई है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका जुलाई में होगा। ठीक है, बोर्ड्स के बच्चों को उनका सिलेबस तो खत्म करना है 90 डेज, उसमें आपकी कोई कटौती नहीं होगी क्लासेस में, बराबर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। उसकी क्लासेस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी एक क्लास आपको डेली मिल रही है, उसमें फिर आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी। उसके टाइम में हम चेंजमेंट जरूर करेंगे। वो टाइम आपका जो अभी 12 बजे का रखा है दोपहर में, उसको या तो हम सुबह ट्रांसफर करेंगे या फिर शाम को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, आपका 15 अप्रैल के टाइम से होगा, क्योंकि तब हमारा 12th का बैच भी स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजमेंट्स है, तो उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी और भी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें तो आपको डायरेक्ट वहीं पे रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपका सुपर डेट का बैच चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स की क्लासेस हैं। तो फिजिक्स की क्लासेस अब हो सकता है कि अनुज सर आपकी फिजिक्स की क्लासेस अब नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, वो थोड़ा पर्सनल इश्यूज हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपके एक नए सर ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो आपको फिजिक्स की क्लासेस आप प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो आपके क्लासेस पहले से हो चुकी हैं उनको लेके आपने जो जो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेबस छोटा है तो कोई आपको इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, फिजिक्स आपका केवीएस में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है। फिजिक्स एज अ फैकल्टी वो ज्वाइन करेंगे तो फिजिक्स आपका कोई भी मतलब क्लास का हो कंपटीशन में आपका, जैसे यूपी पुलिस में भी फिजिक्स आता है, जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है। ठीक है, सुपर टेट में तो है ही, आपका केवीएस में भी है। और आपका फिजिक्स आपका आ जाता है पेपर 2 जूनियर वाले में और पेपर 2 आपका सीटेट वाले में। ठीक है, तो वो आपको फिजिक्स वहाँ से प्रोवाइड क्लासेस करवाएंगे, तो उसकी एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। लैंग्वेज की जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको बिल्कुल 100% श्योर मैं अनाउंस करता हूँ, तो नेक्स्ट वीक से आपकी वो भी प्रोवाइड होने लगे, मतलब आपको 8 अप्रैल से रेगुलर बेसिस पे आपको वो क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस हैं, हिंदी संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, वो भी आपको मिलेंगी क्लासेस। तो ये जो सारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसका शेड्यूल हम ये रखेंगे कि आपका जो लैंग्वेज की क्लासेस है वो सबसे कम मात्रा में हुई, मतलब सबसे कम रही है क्लासेस, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस तो मैंने खत्म कर दिया है। केमिस्ट्री का आपका रेगुलर बेसिस पे खत्म हो चुका, थोड़ी बहुत क्लासेस बची होंगी। कंप्यूटर का भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जो सिलेबस था उसको, और बाकी करंट अफेयर मैं तो रोज डेली करवाता हूँ, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका सीडीपी और जो जीके एंड करंट अफेयर इतना सेक्शन मिला के आपका सिर्फ और सिर्फ कितना 60 नंबर का तो इतना हो ही जाता है। ठीक है, फिर आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका 40 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन ही मिलाते तो 100 नंबर का पेपर तो यही हो जाता है ना। ठीक है, तो फिर उसमें आपको साइंस का पोर्शन के लिए परेशान होना, थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ों के लिए परेशान होना, वो ज़्यादा नहीं, वो आपका 1 महीने का वर्क होता है, 1 महीने का काम है। अगर आप 1 हफ्ते साइंस अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पढ़ा दिया जाएगा, रिवीजन करवा दी जाएगा, 2-2 घंटे की क्लासें दी जाएंगी, आप श्योर है कि आप 10 नंबर ले आएंगे वहाँ पे। ठीक है, दिक्कत हम कहाँ पे फेस करेंगे, जो हमारा ये सीडीपी और ये इसका पोर्शन है, सिलेबस ज़्यादा होता है, चीज़ें समझना मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाते। ठीक है, करंट अफेयर में वो पढ़नी होगी जो हम फंसा पाए। ठीक है, अब यहाँ पढ़ें आप कहीं भी पढ़ें, मतलब 2-3 जगह से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मैनेज कर पाए। ठीक है, तो 60 नंबर और 40 नंबर मिला के 100 नंबर आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं, तो इतना सिलेबस तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, 100 नंबर का सिलेबस तो रेगुलर चल ही रहा है चैनल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर टेट का आपका सोल्यूशन ये हो गया। तो अब से सुपर टेट की जो क्लासेस हैं वो आपकी सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को ही रहेंगी। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को, इसमें में से लैंग्वेज की क्लासेस छोड़ के, मतलब लैंग्वेज की क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे हुआ करेंगी, सैटरडे तक डेली होंगी। ठीक है, इसमें बाकी जो क्लासेस हैं आपकी, जैसे सीडीपी की हो गई, जीके की हो गई, मैथ्स की क्लास हो गई, साइंस की क्लास हो गई, या कंप्यूटर की क्लास हो गई, कोई भी क्लास होगी आपकी फ्राइडे और सैटरडे को होगी। 3 क्लास या 4 क्लास, 5 जितनी भी होंगी, तो 2 दिन आपकी क्लासेस हुआ करेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल में इतना चेंजमेंट हमने किया है।
वो किस वजह से कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इतना सारे क्लासेस आपको अगर डेली हम 10-15 क्लासेस अपलोड करवाएंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स के बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी लोग भी डेली बेसिस पे कोई ना कोई तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो फिर इसके बाद आती है बात हमारे सीटेट की बैच की। ठीक है, सीटेट के बैच का जो अभी इस फिलहाल शेड्यूल इस हफ्ते का रहेगा वो ये रहेगा कि अभी आपको 3 दिन क्लासेस मिलेंगे सीडीपी की, जो मेरी होगी, फिर 2 दिन क्लासेस आपको मिलेगी ईवीएस, लास्ट जो सैटरडे होगा उस दिन आपको एक लैंग्वेज की क्लास मिलेगी। ये इस हफ्ते का शेड्यूल है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक से यही शेड्यूल चेंज हो जाएगा। सीडीपी की फिर आपको डेली क्लास मिलेगी, ईवीएस की आपको 3 दिन क्लास मिला करेगी, जो आपका वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को रहेगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी डेली रहा करेगी, उसमें सैटरडे और फ्राइडे छोड़ के बाकी डेली रहेगा, क्योंकि इस दिन आप एस्टेट की मैथ पढ़ेंगे और बाकी, क्योंकि फिर 2 मैथ की क्लासेस आपकी हो जाएंगी डेली, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ये मैथ पढ़े वो मैथ पढ़े। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सीडीपी आपका इस हफ्ते की बात कर लें, वो आपका शेड्यूल अपडेट करवा दिया जाएगा, बाकी जिस हिसाब से आगे चलेगा तो ये आपका वीकली हो जाएगा, डेली आपकी क्लास रहेगी 9 PM पे। ठीक है, ईवीएस आपका थर्सडे 3 दिन रहेगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 3 दिन इसको हम रखेंगे। इसी दिन ईवीएस के तीनों दिन में आपकी 2 दिन जो फ्राइडे सैटरडे है इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी होगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की जो क्लास होगी आपकी छोटी क्लास नहीं हम करेंगे, एक क्लास में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस में इसका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास मुझे चाहे जितनी बड़ी बनानी पड़े, ज्यादा क्लास, क्योंकि इसमें आपका जो पढ़ने का तरीका है थ्योरेटिकल पोर्शन से हम नहीं सीख सकते चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। तो थ्योरी तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि सिलेबस खत्म करवाना एक अलग चीज हो जाता है, फिर प्रैक्टिस करवाना एक अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस आपका 3-3 क्लासों में खत्म कर दिया जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का। ईवीएस का आपका चलता रहेगा थ्योरी का, और सीडीपी का आपका चलता रहेगा। ईवीएस में आपकी थ्योरी भी चलेगी, एमसीक्यू भी चलेगी, और सीडीपी में आपकी थ्योरी भी चलेगी, एमसीक्यू भी चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें आपका दोनों पेपर इंक्लूड है, ये अलग अलग मत सोचिए आप। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में सिर्फ आपका रह जाएगा साइंस और एसएसटी के जो बच्चे हैं। तो एसएसटी के सर आपके जो यहाँ पे एसटेट में आपको जीएस पढ़ाएंगे, वो यहाँ पे आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। साइंस में आपके जो फिजिक्स वाले सर नए ज्वाइन करने वाले हैं, वो आपको फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, निखिल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी के एक सर ज्वाइन कर लिए हैं, वो भी आपको बायो यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में। तो ये आपका इतना पूरा आपको डिस्कस हो गया, समझ में हो गया। अब बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको लिए मैं बताना चाहूंगा, उनकी क्लासेस में भी थोड़ा चेंजमेंट्स करना होगा, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल मैनेजमेंट तरीके से चलेंगी तो सबको दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी चीजों को समझने में, और हमें भी आसानी होगी आपको क्लासेस देने में। ठीक है, तो बोर्ड्स के जो आपके बैच अभी फिलहाल तो 10th क्लास का चल रहा है, 12th का आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th का आपका रेगुलर बेसिस पे 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जो रेगुलर क्लासेस होंगी, लेकिन इसकी जो डेमो क्लासेस है आपकी 10th अप्रैल से आएंगी। ठीक है, 10th अप्रैल, या हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, जैसे हमने बोर्ड्स 10th में आपको बताया था कि 21 मार्च या फिर 1 अप्रैल से बोला था कि आपको रेगुलर क्लासेस होंगी, लेकिन उससे पहले भी स्टार्ट होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लिमिटेड इतना टाइम लेके बताते हैं हम आपको कि आपको भी ना फील हो कि बताया 10 अप्रैल से था स्टार्टिंग, इतनी देर हो रही, लेट आगे पीछे ज्यादा ना हो। तो बोर्ड्स 10th की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है, वो आपकी इसी तरीके से इस हफ्ते का जो शेड्यूल है, मतलब इस वीक का 28 तारीख से 3 अप्रैल तक का। तो इसमें आपका जो 12 बजे आपकी क्लास आती है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का भी क्लास नहीं हो रही, बायो की क्लास आपकी ऐड होने वाली है, वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक क्लास रहेगी इस हफ्ते के लिए, लेकिन अगले हफ्ते से यही चीज चेंज हो जाएगी, जब आपका 12th का बैच भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपकी जो टाइमिंग है 12 बजे, ये आपकी 12 से 2 रहेगी, या फिर इस टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, 3 से 4 एक क्लास होगी आपकी, और एक क्लास होगी 4 से 5। ठीक है, इस टाइमिंग में, या फिर मॉर्निंग में, वो आपसे बच्चों से पूछ लिया जाएगा जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी काफी ऑफलाइन के ऐसे बच्चे हैं जो सर आपको 12th में बैच अनाउंस करने वाले हैं, वो ज्वाइन करेंगे, तो उनके भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी ऑनलाइन क्लासेस, ये सेम क्लासेस जो आपको वहाँ पे ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाई जाएगी, वही क्लास आपकी ऑनलाइन भी रहेगी, तो दोनों चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो उसी बेसिस पे देखेंगे कि टाइम कितना वेरिएबल है, दोनों लोगों के लिए दिक्कत ना हो, बच्चे आराम से पढ़ पाए। ठीक है, तो फिलहाल आपका शेड्यूल ये है कि बोर्ड्स की जो क्लास है इस हफ्ते जो सेम शेड्यूल रहा है पिछले हफ्ते, वो सेम रहेगा, इसमें ज्यादा चेंजमेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिफेंस के बच्चों के लिए यूपी प्लस। तो उसमें आपका लेखपाल का जो बैच है वो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसमें जीके के जो क्लासेस है वो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। जीके और जीएस का जो पोर्शन होता है यूपी स्पेशल नाम से, वो यूपी प्लस में भी काम आएगा और लेखपाल के बैच में भी काम आएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसकी जो क्लासेस हैं आपको, जो एसएसटी वाले सर, जीएस वाले मैंने बताया, वो आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आपको देना जरूरी था, बताना जरूरी था। बस इतना ध्यान रखें कि एस्ट जो सुपर टेट का बैच है उसकी क्लासेस हमने लोगों ने अब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में डिवाइड कर दिए, तो सारी क्लासेस आपको उसी 2 दिन में मिल जाया करेंगी। लेकिन लैंग्वेज की आपकी क्लास मॉर्निंग में हुआ करेगी, संस्कृत और हिंदी की लगातार बेसिस पे होंगी, क्योंकि उसका सिलेबस अभी काफ़ी रह गया है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग उसमें कटौती नहीं करेंगे, वो आपका पूरे वीक चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो बताएं। और मेरी CDP क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, इस हफ्ते 3 दिन मिलेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में हम भी बिजी हैं और नया सेटअप आपका और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ऑफलाइन क्लासेस आपको ऑनलाइन में मिलेगी, तो उसकी वजह से। तो बाकी चीज़ें, और तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और नई चीज़ें जो हैं आपको, आप और कुछ क्या नया चाहते हैं आप वो भी बताएं, कोशिश की जाएगी आपको दिया जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।